श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु आरोग्य। श्रवणात् पठनात् अपि, श्रवणात् पठनात् सर्व पापै प्रमुच्यते, सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवत कथा सुनने से आयु आरोग्य और पुष्टि होती है। श्रवण मनन से दुख निवृत्त होते हैं। अगर संसार की वार्ता सुनोगे तो राग द्वेष पैदा होगा, उत्तेजनाएं पैदा होगी, आपकी ओरा और ऊर्जा ज्यादा क्षीण होगी। जब भगवत कथा सुनोगे तो सहन शक्ति, क्षमा शक्ति, ब्रह्मचर्य शक्ति, शौर्य शक्ति, उदार शक्ति आपकी खिलेगी और सब शक्तियों का भंडार जो रब है उसमें ध्यान करने की भी रुचि पैदा होगी और उसके नाम उच्चारण करने की भी रुचि पैदा होगी। नाम उच्चारण से और नाम उच्चारण से ओम में जो है उस उच्चारण से ये फायदे होते, अभी भी ज्ञानी बोलते हरि ई नाम उच्चारण करने से और कई विलक्षण फायदे होते हैं, वो हम कल आपको बताएंगे। आज मैं विदुर की बात बताता हूं थोड़ी सी। विदुर नीति कहती है कि लक्ष्मी उद्योग करने से लक्ष्मी आती है, शुभ कर्म करने से लक्ष्मी बढ़ती है और चतुरता से लक्ष्मी जड़ें जमाती है और संयम से लक्ष्मी शाश्वत रहती है। चतुरता हुई लक्ष्मी खूब हो गई, लेकिन संयम नहीं रहा और संभोग से समाधि की ओर चला तो खोपड़ा खाली हो जाएगा, कहीं न कहीं ऐसा गबला कर देगा कि ठन ठन पाल बन जाएगा रातों रात। जयराम जी की। संयम से लक्ष्मी स्थायी होती है। विदुर जी कहते हैं कोई आदमी स्वर्ग से आया है अथवा स्वर्गीय जीवन जी रहा है, उसको पहचानना है तो उसमें ये गुण हो तो समझ लेना कि स्वर्गीय आत्मा है, मतलब स्वर्ग से आया हुआ ये मनुष्य है, बच्चा है, जीव है। जो स्वर्गीय सुख का अधिकारी अथवा जो स्वर्ग से आया उनके लक्षण हैं सत्य उनको प्रिय होगा, विनय उनका स्वभाव होगा, नम्रता। जयराम जी की। जिनमें नम्रता का सद्गुण है समझो उनको स्वर्गीय सुख का अधिकारी अथवा स्वर्गीय आत्मा है। नरकों से आया हुआ कोई पातकी जीव नहीं है। जरा जरा बात में चिढ़ जाना, जरा जरा बात में धोखा करना, जरा जरा बात में खिन्न होना, जरा जरा बात में झूठ बोलना और जरा जरा बात में मारपीट पे उतारू होना, समझो ये असुर योनि का, दैत्य योनि का कोई बंदा है। जयराम जी की। लेकिन जिसमें विनय है, सत्य है और शास्त्र ज्ञान जिसको प्रिय है। सत्संग में शास्त्र ज्ञान मिलता है। शास्त्र ज्ञान जिसको प्रिय है, आत्मविद्या जिसको सुहाती है और जिसमें कुलीनता है, अपने कुल धर्म के अनुसार जीने में जिसको इंटरेस्ट है, रस है, जिसमें शील है। शील का मतलब है दूसरे की प्रगति देखकर जिसे दाह नहीं होती है, दूसरे का अहित करने का जिसका विचार नहीं होता है, ऐसा जिसमें शील का सद्गुण है, समझो वो स्वर्ग का आत्मा है। वो स्वर्गीय सुख में अभी भी जीने के अधिकारी हैं। जिसके जीवन में आत्मबल है और धन शूरता उसके इर्द गिर्द घूमती है। जिसमें शूरता है, धन तो उसका सेवक हो जाता है। अर्थात सत्य, विनय, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता, चमत्कार पूर्वक बात करना, ये 10 जो गुण है वह स्वर्गीय व्यक्ति है, स्वर्गीय हृदय है। ऐसे स्वर्गीय हृदयों का संग भी हमें बड़ा सुख देता है। इससे भी ऊंचे होते ब्रह्मज्ञानी, लाखों स्वर्गीय हृदय उन ब्रह्मज्ञानियों से पुष्ट होते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, नानक ने कहा है तो सही कहा है। कुछ मूर्ख लोग बोल देते अजी नानक ने ऐसा क्यों बोल दिया, अजी नानक जी ने ऐसा क्यों कह दिया। क्यों कह दिया, कैसा कह दिया कि राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। तो राम जी के लिए नानक जी ने ऐसा क्यों कहा।
अरे नानक देव के हृदय में अगर राम जी के लिए प्यार और श्रद्धा नहीं होती तो नानक जी यूं भी नहीं कहते कि संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ। वो बात भी नानक की पढ़ो, एक बात पढ़कर उल्टा अर्थ लगवा कर तुम्हें लोग नानक जी के ग्रंथ साहिब से, यहाँ सिखों से तुम्हें द्वेष करा रहे हैं, तो वो द्वेष फैलाने वालों का कुचक्र है। सिख भी हमारे भाई हैं और हिंदू भी हमारे भाई हैं, मनुष्य मात्र हमारे भाई हैं। क्यों हम लड़ मरेंगे, क्यों झगड़ा करेंगे? सिखों के भाई असी हाँ, असां दे भाई सिख हाँ। जयराम जी की हम नानक दे हैं, नानक हमारे हैं। खाली सिखों की बपोती नहीं है नानक, जयराम जी की खाली हमारी बपोती नहीं है नानक जी। नानक जी तो सूर्य की नाई है, मनुष्य मात्र के हम लिए हैं संत लोग। तो जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन भाई एक बात है, सिखों को अधिकार तो है कि नानक जी हमारे हैं, और सिंधियों को भी अधिकार है कि नानक जी हमारे। तो गुजराती भी कह सकते नानक जी हमारे, संत कोई भी कह दे हमारे, सूरज हमारा है तो कह दो। लेकिन कोई कह दे कि सूरज तो खाली इसका है, वो गलत कहता है जयराम जी की। सिख कह दे नानक जी हमारे हैं, ये बात तो चंगी लगती है। लेकिन सिख ऐसा भी नहीं कहते कि नानक खाली हमारे हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। दूसरे भी चले जाएं गुरुद्वारे में, मत्था टेक के प्रसाद छक ले भाई। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि नारायण हरि, बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि किसी किसी जगह पर सिंधी पंचायतें आती है, बोलती है कि हमें बड़ा गर्व है कि बापूजी हमारे हैं। तो मैं अंदर अंदर हंसता हूँ। वो भले खुशी मना ले कि बापूजी हमारे, लेकिन गुजरातियों से पूछो कि बापूजी खाली सिंधियों के हैं क्या? पंजाबियों से पूछो बापूजी खाली सिंधियों के हैं क्या? इन बंदे बंदियों से पूछो सारों से कि बापूजी खाली सिंधियों के हैं क्या? ऐसे ही नानक जी खाली पंजाबियों के हैं क्या? सरदार जी तुम भी सुनो, खाली तुम्हारे नहीं है, नानक जी हमारे भी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तुम्हें चाहे जो कुछ करना है कर लो, हम तो बोलेंगे। अरे क्या करें बाबा, हम तो प्यार करते हैं, सिर झुकाते हैं जिनके हृदय में ब्रह्मज्ञानियों के लिए मान है। चोले जिना दे रत रितंग जिना दे पास, धूली उना दी चे मिले नानक दी अरदास। कितनी नम्रता है वाणी में, ये स्वर्गीय हृदय है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। मैं वो टमाटे खाने की बात तुमको बता दूं फिर से, ये नई जगह है और बात भी थोड़ी नई है। एक साधु गए, नारायण हरि भिक्षाम देही, अंदर से आवाज आया टमाटे खाओ। साधु पढ़ा लिखा था, साधु के मुंह में पानी आया कि टमाटे खाने से मसूड़ों का दर्द और मसूड़ों से बहता रक्त बंद हो जाता है। बस वहीं खड़ा रहा साधु। फिर साधु ने आवाज मारी, नारायण हरि मिल जाए टमाटे। अंदर से आवाज आए टमाटे खाओ। साधु ने सोचा टमाटा खाने से कितना फायदा होता है मैं जानता हूँ। भूख नहीं लगती है तो टमाटे खाने चाहिए, भूख लगती है। खून की कमी है तो टमाटे के सलाद खाने चाहिए, खून बनता है। खून में गड़बड़ी है तो भी टमाटे खाने चाहिए, फायदा होता है। रात को कम दिखता है तो भी टमाटे खाने चाहिए, फायदा होता है। और ये सेठ बोलता है टमाटे खाओ। रूखी रोटी तो खा के बहुत समय बीत गया, चलो यहीं खड़े रहो। थोड़ी देर हुई, साधु ने इंतजार किया, फिर आवाज लगाई, नारायण हरि मिल जाए टमाटे। अंदर से जोर से आवाज आया गुस्से से, कितनी बार कहा टमाटे खाओ टमाटे खाओ टमाटे खाओ। साधु ने कहा टमाटे खाओ बोलते कोई लाता तो नहीं है टमाटा टमाटी। मसूड़ों का दर्द ठीक होता है, मसूड़ों से खून बहता है वो ठीक होता है। डायबिटीज में टमाटा फायदा करता है। पथरी वाले के लिए टमाटा जहर है, बाकी तो बहुत सारे काम करता है टमाटे। टमाटे लाओ। एक लड़का आया, बोले साधु बाबा मेरे बाप जो हैं वो को
ट बोलते हैं। वो बोलना चाहते कमा के खाओ, लेकिन टमाटे खाओ निकलता है उनकी जीभ से। वो मेरे पिताजी क को ट बोलते हैं, तो वह बोलना चाहते हैं कमा के खाओ, लेकिन आप समझे टमाटे खाओ। टमाटे में कितने गुण हैं हम तो नहीं जानते, लेकिन टमाटे खाने से भूख नहीं लगती हो तो लगेगी। अगर डाइजेस्ट पावर कम है तो सुबह टमाटे खाओ, और उसमें थोड़ा सिंधव और काले मिर्च अथवा संत कृपा चूर्ण है और भूख लगेगी। खून की कमी है तो टमाटे खाओ, डायबिटीज है तो टमाटे खाओ, मसूड़ों की पीड़ा है तो टमाटे खाओ, रात को जरा रतांधापना है तो टमाटे खाओ, और भी छोटे मोटे फायदे होते हैं। लेकिन तेरा बाप तो बोलता है कमा के खाओ। उस तेरे बाप को बोलो मेरे साथ आ जाए, भिक्षा मांगने में भी कितनी मेहनत पड़ती उसको पता चले। अभी इतना होते हुए एक साधु को भिक्षा नहीं देता है तो अगले जन्म में भिखारी बनेगा। तेरे बाप को बोल मेरे साथ चले, अभी से ट्रेनिंग ले ले के कमा के खाना किसको बोलते हैं। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसे नाए। रोटी का टुकड़ा और ना बोलता है तू काय का सेठ। सेठ होते हुए भी सफल दरिद्र हैं वे लोग जो आए हुए किसी साधु को रोटी के टुकड़े से इनकार करते। नहीं नहीं, कर्ण ने तो युद्ध के मैदान में अधमुआ हो पड़ा था, वेश बदलकर श्री कृष्ण और अर्जुन गए कि कर्ण हमें सोना चाहिए। अब हाथ पैर कटे, कर्ण कहता है याचक आया है सोना मांगने के लिए। अपना दांत पे सोना लगा था, पत्थर उठाया, दे मारा दांत को और सोने का टुकड़ा निकाल दिया अपने दांत में से। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने कहा छी, ये तो झूठा सोना हम नहीं लेते। बोले ब्राह्मण रुको ठहरो। अपनी लोथ को रगड़ रगड़ के ले गया, जहाँ पानी था वहाँ सोना धुआ। महाराज अब तो शुद्ध हो गया, ले जाओ। कृष्ण ने कहा कि देख अर्जुन, तेरा भाई दानी है, लेकिन महादानी तो कर्ण है। धन्य है कर्ण की उदारता। जितना दान करना अच्छा है, उदारता अच्छी है, उतना ही दान के धन का सदुपयोग करने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती। दान करने वाला तो छूट जाता, लेकिन दान लेने वाला बन जाता है। अगर दान का पैसा अनाप शनाप कर दिया या हड़प कर लिया तो 7 पीढ़ियां कंगाल होती हैं, और दान का पैसा सदुपयोग किया तो अपने हृदय में सत्य स्वरूप की मेहरबानी बरसती है। नारायण। फिर से हम वो श्लोक बोलते, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणात् पठनादपि, श्रवणात् पठनादपि सर्व पापै प्रमुच्यते, सर्व पापै प्रमुच्यते। हरि ओम। विदुर जी कहते हैं कि अधम आदमी में ये गुण नहीं होते हैं, नारकीय मनुष्यों में ये गुण नहीं होते हैं। आत्मज्ञान में रुचि नारकीय मनुष्यों की नहीं होती है। खिन्नता का अभाव नारकीय जीवों में नहीं होता है। सहनशीलता का सद्गुण नारकीय जीवों में नहीं होता है। धर्म परायणता नारकीय जीवों में नहीं होता है। और वचन की रक्षा, बोल दिया तो निभाना, बोल दिया तो निभाना, नहीं तो बोले मत। वचन की रक्षा नारकीय जीवों में नहीं होती है। दान का सद्गुण नारकीय जीवों में नहीं होता। वो तो दान हड़प करने की दुर्गंध होती है उनमें। दान करने का सद्गुण नारकीय जीवों में नहीं होता। वचन की रक्षा नारकीय जीवों में नहीं होती। धर्म परायणता नारकीय जीवों में नहीं होती। सहनशीलता नारकीय जीवों में नहीं होती।
आत्मज्ञान और आत्मज्ञान की रुचि नार के जीवों में नहीं होती। अगर जिनमें होती है तो समझ लेना वो स्वर्गीय हृदय है, स्वर्गीय आत्मा है, पुण्य आत्मा है, धर्मात्मा है। उनके लिए ब्रह्म ज्ञान पाना कठिन नहीं है। जिनमें ये गुण, ये दोष क्षय नहीं होते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी मानना चाहिए। जो स्वर्गीय आत्मा है वो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी है। और ऐसे अधिकारियों के बीच कोई अनधिकारी भी आ जाए तो व्यापक ओरा से, व्यापक वायुमंडल से उनको शीघ्र लाभ होता है। इसलिए नानक जी ने ठीक कहा है, साध जना मिल हर जस गाइए। विवेकानंद कहते हैं कि बड़े से बड़े पापी पाप के पहाड़ हों सिर पर और ब्रह्मज्ञानियों के सत्संग में जा बैठे, वो पापी निष्पापी होने लगेगा। नारकीय जीव स्वर्गीय सुख का अधिकारी बनने लगेगा। जो एक एक कदम चलकर ब्रह्मज्ञान की कथा में आते हैं, उनको एक एक कदम का एक एक यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा से बैठते भक्ति योग का फल होता है और सुनते ज्ञान योग का फल होता है। जैसे संक्रामक कीटाणु मनुष्यों के न चाहने पर भी उन्हें हैजा या संक्रामक बीमारी लगा ही देते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक आंदोलन न चाहने पर भी संसारियों को शुद्ध, पवित्र, स्वर्गीय, शांत, धीर, गंभीर और सद्गुण संपन्न कर ही देते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ ब्रह्मवेता ज्ञानेश्वर कहते हैं, जहाँ सूरज वहाँ रोशनी, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, जहाँ कुसुम पुष्प वहाँ सुगंधी, जहाँ सरोवर वहाँ लहरियाँ, जहाँ संत वहाँ सत्संग, और जहाँ सत्संग वहाँ स्वर्गीय आनंद, और जहाँ स्वर्गीय आनंद वहाँ सच्चिदानंद परमात्मा का प्राकट्य होना अवश्यंभावी है। प्रभु की विभूति सर्वव्यापक सर्वत्र है, लेकिन जहाँ जहाँ वह विशेष रूप में उभरी है, वहीं वहीं उस प्रभु की विभूति को निहारने से भी अपने हृदय में सोया हुआ प्रभु तत्व आसानी से जगाया जा सकता है। गीता धर्म ग्रंथ भी है, गीता सतशास्त्र भी है, गीता सत उपदेश भी है, और गीता अपने मित्र के प्रति एक स्नेहपूर्ण सत्य प्रकट करने वाली वो गाथा भी है। गीता उपनिषदों का सार है। उपनिषद रूपी गौ को दोहन करने वाले गोपाल कृष्ण और वत्स है। बछड़े की जगह पर है अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र। गीता के एकाध श्लोक का पाठ, भगवान नाम कीर्तन, साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थों का फल देता है। भागवत में कहा है, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाना हंति षोडशम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कोई कर ले, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर ले, लेकिन भगवत कथा के आगे उनका पुण्य प्रभाव 16वां हिस्सा भी नहीं। हम लोग भगवत कथा सुनने को अब उत्सुक हो रहे हैं। सुनने वाले को लाभ होता है, सुनाने वाले का दिल भी भगवतमय होता है। यज्ञ करने में तो याज्ञिक स्वधा स्वाहा कराते हैं। यजमान आहुति डालता है, धुआं और ताप सहता है। कालांतर में पुण्य का फल उसे सुख मिलता है। लेकिन सत्संग रूपी यज्ञ ऐसा है कि न धुआं सहो न ताप सहो। श्रम तो थोड़ा बहुत संत के वाणी को हो तो हो, लेकिन लाभ तो जो भी होता सुनता है उसको होता है। यज्ञ में काणा कोढ़ी विदुर अति अपराधी अलाउ नहीं है, लेकिन सत्संग में अपि चेत दुराचारे भ्यो, दुराचारियों से दुराचारी, पापे भ्यो पाप कृतम, पापी से भी पापी और उनमें से भी छटा हुआ पापी, प्रिय प्रियतर प्रियतम, ऐसे ही पाप कृतम भी हो।
सर्व ज्ञान पल्लवेन व्रजिनम समतरिष्यसि। उस ज्ञान की नाव में, सत्संग रूपी ज्ञान की नाव में बैठने से वो बिल्कुल आसानी से तर जाता है। कवि गायक तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसके दिल में भगवान और भगवान के प्यारे संतों के लिए मोहब्बत है, वो कवि गायक होते हुए भी भक्त भी है और साधक भी बन जाता है। मैं एकांत में जब तपस्या करता था तो ऐसे सादे सूदे कपड़े, बिखरे बाल, कोई देखे तो हुड़दूत कर दे, ऐसा वेश बनाकर रहता था। शाम को गुफा से निकला और थोड़ा सैर करने गया। राजपाल दर्शन सिंह, जहां तक मुझे याद है, मध्य प्रदेश राजस्थान के राजपाल थे। उनकी गाड़ी निकली, उन्होंने गाड़ी रोकी। मैंने सुना था कि उनकी धर्मपत्नी साधु संत को देखकर गाड़ी रोकती है और सिर कांच में से बाहर निकालकर, खिड़की से सिर निकालकर प्रणाम करती, सुना था। मुझे भी ऐसा मौका मिल गया, मैं पसार हुआ और वो गाड़ी रुकी। राजपाल ने तो अंदर बैठे बैठे प्रणाम किया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी ने तो सिर बाहर निकाल के प्रणाम किया। मैं नंगे पैर सड़क पे घूमने निकला था। मेरे पीछे पीछे वहां की बस्ती, भील बस्ती का एक लोकड़ा, बोलते लोकड़ा जाति का, दूध बेचने को जा रहा था। मैं क्या देखो, राजपाल है, राजस्थान के गवर्नर, और एक साधारण साधु को प्रणाम करते हैं। उस लोकड़े ने, उस भील ने, जो 10-20 रुपए का दूध बेचकर गुजारा करता था, उसने जो मुझे ज्ञान की बात सुनाई, मुझे अभी तक याद है। उस भारत के भील ने, गरीब बेचारे देहाती ने जो 20-25 रुपया मुश्किल से कमाए, वो उसकी भैंस और उसकी पत्नी और वो मिलकर 20 रुपये कमाए। पत्नी चारा लाए, भैंस दूध बनाए और पति बेचने जाए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो मार्ग का मित्र था, रास्ते पे जा रहे थे, मेरे पीछे पीछे चल रहा था ऐसे। तो मैंने कहा कि देखो, कहाँ तो राजपाल पद है और कहाँ हमारे जैसे साधारण संतों को गाड़ी रोककर प्रणाम करते हैं। उस लोकड़े ने मुझे कहा कि अणा में काऊ हुआ बाप जी, अणा में काऊ हुआ, इसमें क्या हुआ? मैं क्या क्यों? वो राजपाल है, गवर्नर साहब, और हम तो साधारण। बोले राजपाल हो, राजपाल रो बाप है, अणारो संबंध तो लोको रे हाथे है, उसका संबंध तो लोगों के साथ है और संत का संबंध लोकेश्वर के साथ है। क्या है ये भारतीय संस्कृति? वो अनपढ़ अंगूठा छाप, वो तो इतना तो जान लेता है कि संत का संबंध परमेश्वर के साथ है। ऐसे साधक का संबंध, गवैये बहुत होते हैं, गायक बहुत होते हैं, लेकिन जिनका हृदय संत और भगवान के तरफ आकर्षित है, वो गायक के उपरांत साधक भी है। और साधक का दर्जा साध्य स्वरूप ईश्वर के साथ जुड़ने का होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, गीत गाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को इकट्ठा कर लेना बड़ी बात नहीं है, पृथ्वी का राज्य पा लेना बड़ी बात नहीं, और इंद्र बनना भी बड़ी बात नहीं है। धरती के राजा तो क्या बात करो, 12 मेघ जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं और 33 करोड़ देवता जिसके आगे जी हजूर करते हैं, ऐसा इंद्र का राज्य पाना भी बड़ी बात नहीं है। अष्टावक्र संहिता में आता है, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल महसूस करता है, ऐसा आत्म पद पाकर योगी अहंकार रहित है। ये भी आश्चर्य है, ये भी आश्चर्य है। जिस पद को पाए बिना, आत्म पद को, ब्रह्म ज्ञान को पाए बिना इंद्र भी अपने को कभी कभी कंगाल महसूस करता है कि ये भोग तो छूट जाएंगे, अंत में फिर पतन। योग वशिष्ठ महारामायण में कथा आती है, भगवान राम के गुरु
वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, भृगु ऋषि साधना में रत थे, उस ब्रह्म परमात्मा में अपने आत्म स्वरूप में निमग्न थे। उनकी सेवा करने वाला शुक्र उनके चरणों में रहता था। संग का बड़ा असर पड़ता है, दर्शन का बड़ा असर पड़ता है, शब्द का बड़ा भारी असर पड़ता है। भृगु ऋषि के दर्शन होते थे, भृगु ऋषि का संग और भृगु ऋषि के 2 वचन सुन थोड़े ही समय में शुक्र साधक बन गया। संसारी की ख्वाहिशें पूरी करना कठिन है, लेकिन उसको राजी करना बड़ा आसान है। जरा सा पोल्सन लगा दो, सर सर साहब 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 समझेंगे कि हमारे से ही उभरता और अस्त होता है। मुर्गा चिढ़ गया, सेठ को कह दिया कि कल मैं बांग नहीं दूंगा, सूरज नहीं उगेगा। जयराम जी की कभी कभी साहबों को मिल जाती कोई पदवी और समझते कि हम साइन नहीं करेंगे तो देखो फिर क्या होता है। भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र थोड़ा बहुत ध्यान करने लगा। ध्यान और जप करते करते जीवनी शक्ति, जो ऊर्जा साधारण व्यक्तियों की नीचे बह जाती है, व्यर्थ हो जाती है, उस सत्य शिष्य की ऊर्जा ऊपर के केंद्रों में चली। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र कुछ अंश में डेवलप हुआ। शुक्र ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाई को नहीं छुपाया था, लेकिन साधारण जीवों के जैसा खान पान और निद्रा करके आयुष्य बर्बाद करने वालों में मूढ़ में भी उनकी गिनती नहीं थी। खाया पिया, बच्चों को जन्म दिया, चीजें वस्तु इकट्ठी की, मृत्यु का झटका लगा, सब छोड़ के मर गए। ऐसा मूढ़ता का जीवन भी उसका नहीं था और ब्रह्मज्ञानी की ऊंचाई को भी नहीं छुआ था, बीच में झोंके खा रहा था शुक्र। एक दिन हे राम जी, शुक्र ने ध्यान ध्यान में विश्वाची अप्सरा का सौंदर्य देखा। विचरण करने आई हुई विश्वाची अप्सरा भूलोक पर, उसको शुक्र ने अपनी ध्यान की कुछ ऊंचाई के कारण उसको देख लिया। अप्सराओं का सौंदर्य गजब का होता है। एक आध अभी यहाँ आ जाए तो आपके पार्लियामेंट के जो लोग हैं ना, वो भी भागकर दर्शन करने आ जाएंगे, ऐसी होती वो। जयराम जी की अपने अहमदाबाद आश्रम में मौन मंदिर चलता और दूसरे आश्रमों में भी चलता। उस मौन मंदिर में साधक स्वेच्छा से अंदर जाता है, बड़े खंड में कमरे में, बाहर से उसको ताला लगा दिया जाता है। छोटी सी खिड़की होती है, अंदर भी उसका दरवाजा और बाहर भी। उसकी जो आवश्यकता होती है जल पान खान पान की, वो वहाँ रख दिया जाता है। खिड़की बंद करते फिर वो खोलता है। मनुष्य का तो क्या, चिड़िया का भी मुंह न देखे, 8 दिन उसी खंड में रहता है। पहले 2-3 घंटे उसको जरा ऐसा वैसा लगता है, बाद में तो उसका 8 दिन चुटकी भर में चले गए ऐसा उसे महसूस होता है, क्योंकि साधना का सातत्य बनता है, मन को रस आने लगता है। तो एक नायब तहसीलदार था परशुराम नाम का, वो मौन मंदिर में रहा। तीसरा दिन बीता और उस मौन मंदिर में पड़ी हुई कुर्सी पर अप्सरा आकर बैठी। एक बार तो देखकर उसका मन पानी पानी हो गया कि जाकर बस अब आगे की भाषा मेरे पास नहीं है, आप समझ लेना, जयराम जी बोलना पड़ेगा। इतना उसका रूप लावण्य सौंदर्य कि वो नायब तहसीलदार बस जाकर गले लगूं। लेकिन सुन रखा था कथा में कि जब साधक ऊंचाइयों को जाता है तो हो सकता है कि कभी कभार ये विघ्न आए, सावधान रहना चाहिए। वो सावधान शब्द उसको याद आया और अंदर शुरू हो गया। थोड़ी देर में वो अप्सरा अदृश्य सी हो गई। फिर 2 दिन बीते, अर्थात 5वां दिन हुआ। 5वां दिन की शाम फिर वो अप्सरा कुर्सी पर दिखाई दी। फिर थोड़ा आया कि आहा क्या रूप है, क्या लावण्य है, क्या सौंदर्य। फिर सावधान है कि ये साधना में ये रोड़ा है। अपना मंत्र जपा, देखते देखते अप्सरा छू हो गई। फिर शनिवार, इतवार को उसे बाहर निकलना है, शनिवार रात शाम को फिर उसी कुर्सी पर वो दृश्य उसे देखा। वो दृश्य देखा
इतने में उस दृश्य में एक चमत्कार और देखा। शरीर का जो रूप लावण्य सौंदर्य था, उस सौंदर्य के ऊपर से देखते देखते ऊपर से जैसे हम लोगों का कवर है ना, चमड़ा या कपड़ा, उस शरीर का ऊपर का कवर हट गया तो अंदर तो जो होता है मसाला, कल्पना करो हमारे शरीर में क्या है। 2 खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, कुछ मांस है और नसें नाड़ियां हैं उसे पकड़ रखी। बाकी का मसाला जिसका नाम लेना भी अशुद्ध लगता है, यही तो शरीर में भरा है। उसका जब ये कवर रहित शरीर देखा तो उसे थोड़ा विवेक जगा और अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर फंसता तो इसी में रुकता, नहीं फंसा है आगे बढ़ेगा। शरीर तुम्हारा कमजोर होता है तो तुम पर कीटाणु हावी हो जाते हैं। तुम्हारी जीवनी शक्ति ठीक ठाक है तो विषीले कीटाणु आते हैं, भीतर ही जल भुनकर खाक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होते ही नुकसानकारक कीटाणु आपका गला दबोचते हैं और बुढ़ापे में तमाम बीमारियां आ घेरती हैं। शरीर कमजोर होता है तो बीमारियों का शिकार और कई विफलताओं का शिकार बनता आदमी। मन कमजोर होता है तो दूसरे की हंसी का शिकार बनते हम लोग, और बुद्धि कमजोर होती है तो भीतर के विकार के शिकार बनते हम। सारे धर्म ग्रंथ, उपदेशों और सत्संगों का और मनुष्य जीवन का फल ये है कि आप जीवन दाता से ऐसी शक्ति लाओ कि शरीर आपका स्वस्थ रहे, मन आपका प्रसन्न और निखरा रहे और बुद्धि आपकी बलवान हो। जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता की मुलाकात हो जाए, यही सारे सत्संगों का सार है। कुटुंबी कंधे पे उठाकर शमशान में ले जाएं, उसके पहले आपके मन बुद्धि को विकारों से उठाकर निर्विकार नारायण में लगा दे। ऐसा कोई पीर फकीर मिल जाए कोई संत पीर फकीर। भगवान कहते हैं महर्षि नाम भृगुर अहम, महर्षियों में भृगु मैं। संतों का स्वरूप दिखे, उनका ओज तेज दिखे तो ओज तेज में भी मेरा ही सुमरण, मेरा ही स्वरूप समझो। हिमालयों में स्थावरों नाम हिमालय हम, स्थावरों में हिमालय मैं हूं। जहां जहां वैभव और विभूति दिखती उसकी गहराई में उस चैतन्य का ही खेल है। लेकिन इस ज्ञान को शुक्र अभी हजम नहीं कर पाए थे। विश्वाची को देखकर शुक्र के मन में लवर लवरी प्रोग्राम उभर आया। यू नो लवर लवरी, जयराम जी बोलना पड़ेगा। शुक्र अपना ये शरीर छोड़कर योग बल से उसके पीछे गए। विश्वाची स्वर्ग में पहुंच गई और स्वर्ग के दूत ने बताया इंद्र को कि भृगु ऋषि का शिष्य विश्वाची अप्सरा को देखकर मोहित हो गया है और विश्वाची से आज की भाषा में यूं कहें कि लव मैरिज करना चाहता है। आज की भाषा में विश्वाची के साथ विवाह करना चाहता है। तपस्या करके स्वर्ग में या मुक्ति के रास्ते नहीं, तपस्या से च्युत होकर लव मैरिज करना चाहता है। इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, है तो भृगु ऋषि का शिष्य, ब्रह्मज्ञानी संत का शिष्य है, उसको बाइज्जत लाओ, वेलकम करो। ये कथा किसी छोटे मोटे किताब की कथा में नहीं सुना रहा हूं, किसी उपन्यास या नावल की कहानियां नहीं है। ये भगवान राम श्रोता है और उनके गुरुदेव वक्ता हैं। उस समय की घटना वशिष्ठ जी बता रहे हैं राम जी को। हे राम जी, इंद्र ने कहा उनको आदर सहित लाओ। और इंद्र के पास जब भृगु के शिष्य शुक्र आए, इंद्र अपने सिंहासन से उठकर उनका बहुमान किया और अर्घ्यपाद से इंद्र ने भृगु ऋषि के शिष्य शुक्र का पूजन किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आज मेरा स्वर्ग पावन हुआ कि तुम्हारे जैसे ब्रह्मज्ञानी के सत शिष्य मेरे स्वर्ग में आए हैं, मेरा स्वर्ग पावन। क्यों आए हैं ये जानता था इंद्र,
फिर भी है तो उस ब्रह्मज्ञानी के सतशेष विश्वाची अप्सरा के साथ परिचय करा दिया और वर्षों तक वहां रहे। शुक्र और विश्वाची आपस में रहे। पुण्यों की कमी होने पर स्वर्ग से च्युत कर दिए गए। वो राजा की कन्या बनी और शुक्र ब्राह्मण पुत्र बने। जैसे ली हुई शहद पतीले में से वापस कर दो, लिया हुआ घी वापस कर दो, फिर भी कुछ चिकास कुछ मिठास बर्तन को चढ़ जाती है, ऐसे ही पुण्य क्षीण होने पर भी कुछ पुण्य के अंश से वो राजकन्या बनी और वो ब्राह्मण कुमार बने। स्वयंवर में पुराने परिचय ने एक दूसरे को आकर्षित कर दिया और विवाह हुआ। समय पाकर राजा राजपाट अपने दामाद को देकर जंगल में चले गए कि कितना भी आंखों को रूप दिखाया तृप्ति नहीं हुई, कितना भी नाक को अत्र सूंघाए, लेकिन आखिर ये जल जाने वाला नथुने आखिर मुझे शांति नहीं दे पाए। कितना भी ये नाच गान सुनाया तकड़ दिनादिन अब गायकों की सुनाई, उन नर्तकियों की ताल मृदंग, लेकिन इन कानों को भी संतोष नहीं मिला। कितने व्यंजन खाए, इस जीव को भी शांति नहीं मिली। अब ये राज्य लक्ष्मी तुम भोगो, मैं तो आत्म लक्ष्मी पाने को, अंतर आत्मा में सुख पाने को, उस अकाल पुरुष के आनंद को पाने के लिए मैं एकांत अरण्य में गुरुओं के चरणों में जाता हूँ, राज्य तुम संभालो। राजा अपने दामाद को राज्य देकर गए, लेकिन हे राम जी काल चक्र घूमता है। 365 दिन का काल चक्र घूमा, 50 वर्ष बीते न बीते तो शुक्र भूतपूर्व शुक्र के दिल में भी उठा कि हाय, मैंने यौवन तो इन विकारों में ही खत्म कर दिया और मेरे ससुरा जी ये धन वैभव राज्य मुझे दे गए। वे जिंदे थे तो उनको लगता था ये मेरा राज्य, अब मुझे लगता है मेरा राज्य तो यहीं पड़ा रहता है, मेरा राज्य है, मेरा वैभव है, मेरी कोठी है। ऐसा करते करते सब जा रहे हैं, उसी तरीके में हम भी जा रहे हैं। नारायण इस जगत में भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते रहे, ले न गए तृण एक। क्या मैं भी ऐसे ही आयुष्य खो दिया? विकार बड़े जालिम है, विकारों में जिंदगी बीत गई, पता नहीं चला। अब शरीर लाचारी की तरफ ढल रहा है, बुढ़ापे की खबरें आ रही। हाय, मैंने अपना यौवन ऐसे ही नष्ट कर दिया। फिर वो जैसे ससुरा जी विरक्त होकर अरण्य में गए, वो भी अपना शेष जीवन एकांतवास गुजारने के लिए गए। अंगीरा, पाराशर, व्यास और ऋषि मुनि बैठे थे सिद्धपुर सरस्वती नदी के किनारे। 33 करोड़ देवताओं के स्वामी इंद्र है, लेकिन इंद्र भी ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे जी हजूर करता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हुए, इंद्र तो भोगता तो उसका ओज क्षीण हो जाता है, लेकिन भगवान अवतार लेकर आते और भोगियों जैसा जीवन जीते, फिर भी आत्मरामी रहते। इसलिए भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा ये सर्वोपरि देव है। महर्षियों में चल पड़ी बात, इन सर्वोपरि में भी तीनों में अति श्रेष्ठ कौन है? किसी ने शिव जी की महिमा गाई, भोले भंडारी हैं, बिल्ली पत्र और जल जरा सी धारे और खुश हो गए, ओम नमः शिवाय कह दिया, लाभ हो गया। किसी ने ब्रह्मा है सृष्टि के आदि करता, अगर सृष्टि नहीं करते तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने वाले मनुष्य ही नहीं बनते, उनकी महिमा वाली बुद्धि नहीं आती, ब्रह्मा जी की महिमा गाई। किसी ने कहा आदि देव भगवान, आदि नारायण, नर नारी का आत्मा होकर बैठे नारायण ही सर्वोपरि। तीनों की सूरत एक है अपनी अपनी जगह पर, किसको खुदा कहूं? महर्षियों में कोई निर्णय नहीं हुआ। इतने में भृगु ऋषि आए। भृगु ऋषि को उन ऋषियों ने काम सौंपा कि आप ही बताओ कि इन तीनों देवों में अति श्रेष्ठ कौन है, और आपके पास तो वो सिद्धाई है कि आप सशरीर लोक लोकांतर में जा सकते हैं। भृगु जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं प्रयोग करके तुम्हें बताऊंगा। कथा कहती है, पौराणिक कथा के आधार पर मैं अभी बता रहा हूं, ये गीता के श्लोक की व्याख्या। भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास। क्यों? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे भृगु।
जाकर अकड़ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी के मन में आया कि पुत्र का कर्तव्य है पिता को प्रणाम करे, ये अकड़ के खड़ा है। ब्रह्मा जी थोड़े रुष्ट से हुए, भृगु चल दिए। भृगु गए शिव जी के धाम में और वहां भी अकड़े और अंट संट कुछ बोले। शिव जी ने जरा आंख लाल की, जरा त्रिशूल के तरफ उठा देखा। भृगु समझ गए कि शिव जी त्रिशूल उठाएंगे, चलो। कथा कहती है कि भगवान नारायण लेटे हुए थे और भृगु जी ने आकर उनके छाती पर लात मार दी। सत्वगुण प्रधान देव है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तमस प्रधान प्रलय करने के प्रधान देवता शिव जी हैं, लेकिन सत्व प्रधान विष्णु है। विष्णु की छाती पर जब संत की लात लगी तो विष्णु ने क्या करा, संत के चरण को दबाया प्रेम से कि हे महर्षि, मैं तो युग युग में अवतार लेता हूँ और देव दानव के संघर्षों को मिटाने के लिए मुझे राजनीति कूटनीति आदि खेलनी पड़ती। इस कारण मेरा कठोर हृदय हो गया है और मेरे कठोर हृदय पर आपका कोमल चरण लग गया। आपको कहीं ठेस तो नहीं लगी, कहीं तकलीफ तो नहीं हुई। मैं आपकी चरण चंपी कर क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पात। विष्णु को क्या घटी गए जो भृगुए मारी लात। भगवान कहते हैं कि महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में भृगु मैं हूं। गिरा अहम सम्यक अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में भृगु और वाणियों में शब्दों में एक अक्षर वाला ओमकार मैं हूं। ओमकार ये परमात्मा का स्वाभाविक ध्वनि है। जैसे बर्फ का स्वभाव शीतल, अग्नि का स्वभाव उष्ण, पेट्रोल का अपना गंध है और डीजल का अपनी स्वाभाविक गंध है, ऐसे ही परमात्मा का अपना स्वाभाविक ध्वनि है। सिख धर्म का आदि ग्रंथ अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा आदि ग्रंथ, सिख धर्म का आदि ग्रंथ है जप जी। और जप जी का आदि शब्द कोई पूछे तो मैं कहूँगा वो आदि शब्द है एक ओंकार, सतनाम। नानक जी खो गए थे नदी में, ये कहानी है। वो नदी बाहर की नहीं, वो ध्यान की सरिता में खो गए। और पहला वचन था नानक जी का कि एक ओंकार, वो परब्रह्म परमात्मा का स्वाभाविक ध्वनि है एक ओंकार। नानक जी से हजारों लाखों वर्ष पहले पतंजलि महापुरुष और दूसरे संतों ने भी गाया कि तस्य वाचकः प्रणवः। कैसी सूक्ष्म खोज है। परमात्मा का स्वाभाविक स्पंदन, स्वाभाविक ध्वनि ओमकार है। ओमकार में 3 शब्द है, अ, उ और म। अ स्थूल शरीर का वाचक है, अ कंठ से उच्चारित होता है, हृदय पर प्रभाव डालता है और अ का उच्चारण करने से रक्त वाहिनियों का संचालन ठीक से होता है। अभी विज्ञानी कहते हैं कि इंडिया के लोगों का ओमकार में जो अ छुपा है फिजिकली शरीर पर ऐसी ऐसी सुंदर इफेक्ट करता है। अ का उच्चारण करो आ का तो फेफड़े के ऊपरी भाग पर उसकी असर होती है और सीने पर उसकी सात्विक असर होती है। अल्सर की बीमारी दूर करने में आ बड़ा लाभ देता है। दम्मा और खांसी और क्षय रोगियों को आ आ आ आ आ आशीर्वाद रूप है। इस मंत्र विज्ञान से कई रोग मिटाए जाते हैं। भगवान कहते हैं कि शब्दों में ओमकार मैं हूं, वो मेरी विभूति है। जैसे ऋषि मुनियों में भृगु मैं हूं, शब्दों में ओमकार मैं हूं। अभी का विज्ञान कहता है आ उच्चारण करने से फेफड़े
के ऊपरी भाग पर अच्छा असर पड़ता है, वह सीने पर। अल्सर आदि की बीमारियां दूर होती है। दम्मा, खांसी और क्षय रोगियों को भी आ उच्चारण करने से बहुत लाभ होता है। हरि ई जो है, हरि के पीछे हरि ई उच्चारण करने से मंत्र विज्ञाता ऋषियों ने तो इसके बहुत फायदे खोजे, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी इसके फायदे खोजकर आश्चर्य व्यक्त करता है। ई के उच्चारण से गला, मस्तिष्क को लाभ होता है। कफ के रोगी को ई उच्चारण करने से फायदा होता है। आंतों का मल ई उच्चारण करने से दूर होता है। सिर दर्द वाले को और दिल की कमजोरी वाले को भी ई उच्चारण करने से फायदा होता है। उदासीनता भगाने के लिए भी ई फायदा करता है। और क्रोध स्वभाव वाला जो व्यक्ति हो वो थोड़ा देर भी हरि उच्चारण करे, क्रोध के स्वभाव में भी थोड़ी शांति आएगी। अब हम आते हैं अपने योगियों के चरणों में। योगियों का कहना है कि ये तो तुम उच्चारण करते हो, लेकिन तुम्हारा वो चैतन्य, तुम जन्मते हो तो अपनी महिमा का विस्तार करता है, तभी तुम्हारे शरीर की व्यवस्था ठीक होती है। नर्स और डॉक्टर और बातों की चिंता नहीं करते कि मोटा है कि पतला है, काला है कि गोरा है लड़का, रोता है कि नहीं रोता। अगर नहीं रोता है तो उसे थप्पी मारते, चुंडी मारते और रुलाते, ताकि उसकी चेतना का विस्तार हो, शरीर कोई अविकसित न रह जाए। और बच्चा चाहे सिंधी का हो, चाहे पंजाबी का हो, सरदार का हो, यहूदी का हो, ईसाई का हो, चाहे जाट का हो, बच्चा चाहे किसी के कौम का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी वर्ण के आश्रम के व्यक्ति का हो, लेकिन बच्चा जब रोता है तो उसकी स्वाभाविक ध्वनि ओमकार से मिलती है। वां 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 वां, ये स्वाभाविक ध्वनि मिलती है। ये खबर दे रहे कि वो सब में एक है। जात पात नाम रूप अनेक है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की सत्ता एक की एक नूर ते। अब नानक जी के पास चलते हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। कहीं वो चैतन्य की सत्ता तो वही की वही, कहीं मन बुद्धि कम डेवलप है, शरीर छोटे हैं, परते ज्यादा है चैतन्य पर तो शूद्र तुच्छ जीव है, परते कम है तो मनुष्य है, और उससे भी थोड़ी कम है तो मानव में महामानव देव, और उससे भी कम हो गई तो साक्षात ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो गया है। तो वही का वही। पांच भूत का मसाला तो ब्रह्मज्ञानी के शरीर का और अपना एक ही है, लेकिन वहां परते हट गई तो पूजने योग्य हो गया भृगु। ऐसे भृगु का तो नाम आ गया गीता में। ऐसे ब्रह्मज्ञानी अभी भी हैं धरती पर। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधव संत मोहे अति प्यारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, मोहे संत अति प्यारे। श्रीमद् भागवत में भगवान के 30 गुण है महिमा गाते हुए, लेकिन वल्लभाचार्य ने भगवान को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी संतों के 36 गुण बताए। भगवान में 30 गुण और भगवान को पाए हुए संतों में 36 गुण, क्योंकि भगवान तो कर्म का फल देने के लिए धरती पर देते, हमको भेजते। संत हमारे कर्मों को नहीं देखता है, अपने दयालु स्वभाव से हमें मुक्ति के तरफ ले जाता है। भगवान तो दुख सुख में झोले खाने के लिए भेजते हैं, लेकिन संत दुख सुख के सिर पर पैर रखने की कला सिखा देते हैं। भगवान तो अज्ञात है, हम करते हैं और वो अज्ञात होकर देखते हैं, लेकिन संत तो अज्ञात भी हैं और कई बार हमारे सामने ज्ञात भी हो जाते हैं। भगवान एक आम का वृक्ष है, लेकिन भगवान के प्यारे संत उनके पक्के आम के फल हैं। वृक्ष को चाटने चखने से वो स्वाद नहीं आता जितना संत के सानिध्य से स्वाद आता है। भगवान ने तो गिने गिनाए लोगों को तारा होगा, लेकिन भगवान के नाम ने और भगवान की कथाओं ने और भगवान के प्यारे संतों ने अनगिनों को तारा।
कश्मीर में संत सम्मेलन था। मेरे गुरुदेव बुजुर्ग संतों के बीच गोष्ठी करते करते पूछ लिया कि भगवान तो है, मान लिया, तो भगवान का माई बाप कौन? वो पंजाबी संत थे, दाढ़ी बड़ी, बड़े सरदार में से संत बने। तो बापू ने, मेरे गुरुजी ने, मित्र थे आपस में, तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, तो ऐसे बात छेड़ दिया। बात छेड़ते छेड़ते ये सवाल किया कि भगवान का माई बाप कौन? क्या वसुदेव देवकी भगवान के माई बाप है या दशरथ और कौशल्या भगवान के माई बाप है? संत ने कहा एक की गल पुछ दे तुझसे यार, भगवान के माई बाप संत होंगे हैं। बोले कैसे? बोले कैसे कि संतों ने ही प्रचार किया और संतों ने ही आइडिया दी कि तुम यज्ञ करो, और वशिष्ठ जी ने खुद यज्ञ नहीं कराया, श्रृंगी ऋषि से करवाया कि उनकी वाणी में ज्यादा ओज है, बल है, और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया और यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ। यज्ञ पुरुष प्रकट कराने का श्रेय श्रृंगी को जाता है, और यज्ञ पुरुष के कारण ही यज्ञ पुरुष परमात्मा भी अवतरित हुए। ऐसे वसुदेव देवकी को भी तपस्या ऐसे करो और ये मंत्र लो, ये देने वाले संत होते, तो भगवान को प्रकट कराने का श्रेय उन संतों को। कोई ये कह दे कि भाई संत वंत क्या है, ये तो हम तो घर में बैठे बैठे सीताराम सीताराम करेंगे, हम तो बैठे बैठे घर में ओम नमो भगवते वासुदेव राधे राधे करेंगे, राधे रानी हम पर कृपा करेगी, करती होगी राधे रानी कृपा, करे कृपा सीताराम सीताराम जी भले कृपा करें, हमें आनंद है। लेकिन सत्संग नहीं सुनोगे तो राधे रानी में प्रीति भी तो नहीं जगेगी, सत्संग नहीं सुनोगे तो सीताराम का महत्व भी तो समझ में नहीं आएगा। और सत्संग, ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जहाँ सूरज वहाँ रोशनी, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, जहाँ सरोवर वहाँ लहरी, जहाँ कुसुम वहाँ सुगंध, जहाँ संत वहाँ सत्संग, और जहाँ सत्संग वहाँ भगवंत। अब बच्चा पैदा होता है तो उसका स्वाभाविक ध्वनि ओमकार से मिलता हुआ आता है, इतनी ही बात नहीं है। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, अस्पताल में भर्ती हो गया, हकीमों डॉक्टरों ने हाथ ऊपर उठा दिए, चदरिया तान कर वो बूढ़ा पड़ा है, तब भी उसका स्वाभाविक ध्वनि ओमकार की, जिससे उसे रिलीफ मिलता है। चाहे किसी जाति का वो बूढ़ा बुजुर्ग हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का, किसी कुल खानदान का हो, उस बुढ़े की ध्वनि जरा जांचो क्या है। ये तो मनुष्य का ध्वनि देखा। कुत्ते के पिल्लर जब माँ चली जाती और टेंशन में होते तो उनकी स्वाभाविक ध्वनि क्या होती है? मैंने उनको नहीं सिखाया कि तुम ऐसा बोला करना, सच बोलता हूं। अभी विज्ञानी कहते हैं कि आकार उच्चारण करने से, ओमकार उच्चारण करने से ये फायदे होते हैं। लेकिन हमारे महर्षियों ने तो हजारों वर्ष पहले कहा। डॉक्टर लिवरलिजिया कहता है, डॉक्टर डायमंड कहता है, डॉक्टर मिस्टर वॉट्स हक कहता है, मैडम लोंगो कहती है कि मंत्र जाप से ये फायदे होते हैं, ऐसे ऐसे फायदे होते हैं। कि नानक जी ने 500 वर्ष पहले कहा। इन लोगों की तो अभी दौड़ शरीर तक ही है, लेकिन हमारे संतों की दौड़ शरीर के अंदर 4 शरीर और भी हैं, वहां तक पहुंचती और उसके पार भी पहुंचती। फिजिकल शरीर पर तो मंत्र का ये अच्छा असर पड़ता है, लेकिन ये फिजिकल शरीर, स्थूल शरीर के अंदर हमारा प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर के अंदर मनोमय शरीर है। जब मन सो जाता है, प्राण चलते रहते, मुंह में कोई रसगुल्ला डाले तो पता नहीं चलेगा, क्यों जी? प्राणमय शरीर के अंदर मनोमय शरीर, मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश, और आनंदमय कोश को आनंद देने वाला वो जो सच्चिदानंद है। देखा तो आंखों से मजा दिल में आया, अनुकूल देखा आंखों से मजा दिल में आया, अनुकूल चखा जीभ से मजा यहाँ आया।
अनुकूल सुना कान से, मजा यहाँ आया। तो जो लोग बोलते भाई हम अमुक जगह पर साधना करते, अमुक गुफा में, भले गुफा में रहो करो, लेकिन कृष्ण तो कहते हैं कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भंवर गुफा की साधना अच्छी है, करो, ठीक है, लेकिन देर सवेर तुम्हें हृदय गुफा में आना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख दुख भंवर गुफा में नहीं होता, सुख दुख हृदय में होता है। जहां मर्ज है वहीं दवा लगे तो काम हो जाए, कल्याण हो जाए। जो अनजाने हल्के शब्द उच्चारण करते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं कि हल्के शब्द देर सवेर हमारे अचेतन मन में कितना कुप्रभाव क्रिएट करते हैं। और गाली गलौज के या हल्के शब्द उच्चारण करते करते वातावरण में और घर में वातावरण भी ऐसे हो जाता है, और बच्चों पर भी बुरी असर पड़ती है। जो झोपड़पट्टी में रहते या छोटा सा दीन जीवन गुजारते हैं, उनको दीन जीवन गुजारने में भी बड़े में बड़े ही नुकसानी की बात उनके इर्द गिर्द का वातावरण है। तो जो स्नेहपूर्ण है, नम्रतापूर्ण है, साहस और सदाचार से, शिष्टाचार से भरे हुए शब्द हैं, वो अपनी आभा ऊंची उठाते हैं। और जो तू तड़ाके की भाषा है, वो हमारे अचेतन मन में, कारण शरीर में बहुत हानि का वातावरण पैदा करते हैं। इसलिए शब्द उच्चारण करो तो बच्चों के आगे जब भी बोलो तो तू तड़ाके की भाषा का उपयोग न हो, गाली गलौज का उपयोग न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। शब्द में इतनी ताकत होती कि 2 ही शब्द थे द्रौपदी के, अंधे की औलाद अंधी, उस 2 शब्दों ने महाभारत का भीषण युद्ध पैदा कर दिया। 2 ही शब्द थे ध्रुव की सौतेली माँ के कि बाप की गोद में बैठने वाले, मुंह देख अपना, तेरे बाप की गोद में बैठना हो तो तप करके मर और फिर मेरी कुख से जन्म ले। ध्रुव को लग गए और सगी माँ ने सही अर्थ बताया कि बेटा तप किए बिना कुछ कल्याण नहीं। ध्रुव तप करने लग गया और 5.5 महीने के अंदर त्रिभुवनपति परमात्मा को प्रकट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर जहां सिर झुकाकर अपना भाग्य बनाते थे, पंडित जी और उनकी पुत्री इंदिरा जी, वो आनंदमयी माँ जिसके चरणों में मत्था टेक कर कथा सुनती थी, अखंडानंद सरस्वती। अखंडानंद सरस्वती की कथा पूर्ण हुई तो आनंदमयी माँ, प्राइम मिनिस्टर की गुरु, अपने सिर पर चांदी का शिवलिंग बनवाकर ले आई। बाबा मैंने कथा सुना है, मेरी दक्षिणा स्वीकार करो। बाबा ने दक्षिणा लिए। वो प्राइम मिनिस्टर की गुरु कहते कि बाबा दक्षिणा में आज आप मेरे को भी ले लो। बाबा कहते कि ऐसी दक्षिणा तो कभी नहीं मिली कि माँ मिल जाए दक्षिणा में। माँ मैंने तुमको स्वीकार कर लिया। तो प्राइम मिनिस्टर की गुरु जिनको अपना आप दक्षिणा में देना चाहती है, वे अखंडानंद बाल्यकाल में उनका नाम था शांतनु। उनके पिता कर्मकांडी ब्राह्मण थे, आजीविका के लिए छोटा मोटा खेत भी संभालते थे, करते थे अपना खेती बेटी। दिन को बेटा जाए तो शाम को बाप रखवाली को जाए, कभी बाप सुबह जाए तो बेटा शाम को जाए। अर्थात प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की गुरु को जो सत्संग सुनाते थे, वो जब बालक थे, शांतनु उनका नाम था, 7 साल की उम्र थी, तभी की बात है। उनके खेत में बकरा घुस जाता था और बकरा ऐसा चालाक और मोटा कि उनके हाथ में कभी नहीं आता, माल खा के छू हो जाए। कई बार शांतनु ने कोशिश की इस बकरे की खबर लेनी, लेकिन बकरा कभी उनके हाथ नहीं आया। एक दिन छुरा लेकर खेत में छुप के बैठ गए कि इस बकरे ने हमारा खेत चौपट कर रखा, हर सीजन में आकर चौपट करता है, आज इसका पेट फाड़ूंगा। छुरा लेकर छुप कर बैठे। गांव के पंडित जी पसार हुए और अपने ही खेत में ऐसे पेड़ के नीचे चोरों की नाई छुपे हुए बच्चे को पूछा कि शांतनु, खेत तो तुम्हारा है, फिर क्यों छुपे हो? शांतनु के हाथ थरथराए, छुरा हाथ में से गिर गया। पंडित के बहुत पूछने पर बताया कि मेरे खेत में ऐसे ऐसे बकरा आता है और आज उसका पेट फाड़ने के लिए छुरा लाया था
कि अगर नहीं पकड़ सका तो जोर से उसके पेट में फेंकूंगा छुरा। पंडित ने 2 ही शब्द कहे, शांतनु ये तुम्हारे स्वरूप के योग्य नहीं है, ये तुम्हारे ब्राह्मण तुम्हारे स्वरूप के योग्य नहीं है। वो 2 शब्द लग गए और शांतनु चल पड़े तो ऐसे महापुरुष हुए कि प्राइम मिनिस्टर की गुरु उनके कदमों में कथा सुनकर अपना भाग्य बना दी।